का शहर सरकारी शहर हम कह सकते हैं, यानी हाँ सेक्टर्स और सेक्टरीज का ये बस यही दो रहते हैं यहाँ पर। और इसमें जो क्लासिफिकेशन है इसकी शहर की, उसमें सेक्टरीज या बड़े लोग जो हैं वो पॉश सेक्टर में रहते हैं, और पॉश सेक्टर में वो खामोशी से रहते हैं। खामोशी से इसलिए रहते हैं कि जिनको सरकारी बड़े पॉश एरिया में सरकार का घर मिला, सरकारी खाना पीना मुफ्त मिल रहा हो, तो उनको बोलने चीखने चिंगाड़ने की कोई जरूरत नहीं। हाँ। वो तो हम जैसे लोग चीखते हैं। हाँ दूसरा, इस्लामाबाद में बड़ी चीज़ें हैं देखने वाली। मसलन जो मैंने इस पे एक कॉलम लिखा था जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं अक्सर उसका जिक्र करता हूँ। उसमें एक तो ये था कि यहाँ की सैरगाहें कौन कौन सी। हाँ जी। तो सैरगाह में सबसे बेहतरीन है वो कब्रिस्तान इस्लामाबाद। और मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, कभी जाके देखिएगा। वो सुकून, बेहतरीन, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई आपको रोकने वाला नहीं, और बड़ा तरतीब। जो पुराना हमारा इसमें जो अब तो नया बन गया, हाँ, तो जो पुराने वाला। एक तो ये सैरगाह, दूसरी सैरगाह चिड़ियाघर। अब चिड़ियाघर जो है वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें मैचिंग लगेंगी। मसलन आप जराफे को देखेंगे, उसकी लंबी गर्दन, तो आपको फौरन एक सरकारी अफसर याद आ जाएगा जिसकी पहुंच जो है, गर्दन जो है वो कानून की पहुंच से बाहर है। Exactly. फिर इसी तरह और तोता है तो आपको मिनिस्टर्स याद आ जाएंगे। आपको कछुआ है तो इकॉनमी याद आ जाएगी। तो वो मैंने सिंबलाइज किया हुआ है उनको सबको। चिड़ियाघर के मैं खिलाफ हूँ। आप किसी को कैद नहीं रखना चाहिए। जानवरों को जानवरों की जगह पे रखें, खुली जगह, जंगल। वो इंसान जंगल काट काट के शहर बना रहा है, वो कहाँ जाएंगे आगे। लेकिन ये बहरहाल मेरे ज़ाती, जितना जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये मेरे अपना नज़रिया है। वैसे इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। ये रहने के लिए जगह है और रिटायर्ड लोगों के रहने की जगह है। तो मुझे आप रिटायर्ड ही समझे तो मैं नहीं सर, you're a living legend, माशाल्लाह से। जब मैं आया था तो एक दो सेक्टर ही थे। और हम बहुत से इलाकों में मारगला रोड से गुजरते हुए डरते थे कि यार ये सुनसान रास्ता है। हाँ जी। अब वहाँ पर ट्रैफिक जैम होती है। ट्रैफिक तो ये जैम हमारे सामने देखते देखते बहुत चेंज हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बहुत सी चेंजेस मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं नेचर को ज्यादा लाइक करता हूँ। जिस इलाकों से मैं आया हूँ, फ्रंटियर की है खैबर से, वो वहाँ पर नेचर ज़्यादा है, नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने ऐड कर ली हैं, बसें वसें आ गई, ओवर हेड्स बन गए, ब्रिज बन गए। मैं खुद ही भूल जाता हूँ। इस्लामाबाद को हमने आबाद किया सबसे पहले, यानी 71 में मैं यहाँ आया था। तो हमने, हमारे देखते देखते बना, लेकिन वो इतना हो गया मुझे खुद भूल जाता हूँ रास्ता। पूछना पड़ता है भाई ब्लू एरिया किधर से जाना है। तो ये तो होगा, अब तरक्की करेंगे तो ये चीज़ें साथ होंगी डेफिनेटली। उसका एक आइडियल वो भी हमारे पास इकोनॉमी असल में मसला है कि शहर से, मैं जर्मनी गया, वहाँ पर बड़े खूबसूरत छोटे छोटे गांव बने हुए थे। गांव नहीं कहना चाहिए, वो शहर से खूबसूरत थे, लेकिन उन्हें जोड़ दिया हुआ है। यानी आप बजाय शहर में ही कहीं रहें जहाँ ट्रैफिक है, जहाँ पर गाड़ियाँ हैं, तो आप उस 20 किलोमीटर दूर उसमें रह लें। बेहतरीन जगह और हाईवेज बना दी ताकि आप फौरी तौर पे बर्लिन या फ्रैंकफर्ट में पहुंच सकें। तो मुझे अच्छा लगा आइडिया। हमारे भी यहाँ ऐसा होना है, लेकिन मसला वही इकोनॉमी का। हाँ, लेकिन वक्त के साथ साथ। अच्छा, तो सर आपने स्पेसिफिकली इस्लामाबाद बाय चॉइस नहीं, कोई पाकिस्तान में कोई बंदा अपनी चॉइस से कुछ नहीं करता। अच्छा, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, मैंने टेक्सटाइल डिजाइन में गोल्ड मेडल लिया, एक दिन भी नहीं काम किया उसमें। अच्छा अच्छा। जॉब करते कुछ हैं, जॉब कहीं और मिलती है, ये सोचते हैं ये हो जाता है, ये कहते हैं ये करते हैं, मतलब। लेकिन इसके बावजूद मुझे, आई एम वेरी लकी। मैं ये कहता हूँ कि मुझे दुनिया में एक सबसे, मेरे हिसाब से वो लकी हुआ है कि आपको एक काम पसंद हो और उसी में आपको जॉब भी मिले, रोजी भी आपकी उसके साथ लग जाए, तो फिर आप बहुत अच्छा काम करो। मैं आया था लाहौर का, मैं रहने वाला, मैं इस्लामाबाद आया तो कई रातें तो मुझे नींद ही नहीं आई, कहाँ आ गया हूँ मैं। हाँ, वो बिल्कुल सुनसान। और ये फिर उसके बाद वो चूंकि जॉब थी, जॉब की पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में नया बना था, महीने 2 महीने हुए थे उसको। फैज साहब के साथ, फैज साहब लेकर आए थे मुझे, तो मैं फैज साहब के साथ आया यहाँ पर। फिर आस्ता आस्ता ये शहर आबाद हुआ। फिर मैं स्कॉलरशिप पे बाहर चला गया, वापस आया। यानी इस्लामाबाद धीरे धीरे डेवलप हुआ, लेकिन अच्छी बात है कि अभी भी इसमें नेचुरल जो ब्यूटी जो कुदरत ने दी हुई है वो अभी प्रिजर्व की हुई है। हाँ जी, थोड़ी बहुत। और इस पर ध्यान देना चाहिए हमें बहुत सारा। लेकिन फिर वही ध्यान कैसे दें, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको सर्व करने वाले भी होने चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से इट्स वेरी बैड। हम इंसान होते हुए किसी दूसरे इंसान से वो काम नहीं करवा सकते। मसलन मैं कई दिन रातों से सोया नहीं
कि मैं इतनी मुझे सर्दी लगती थी, यहीं इसी की घर की बात कर रहा हूँ। तो मुझे एकदम ख्याल आता था कि यार ये 40-50 कदम दूर झोंपड़ी में रहते हैं लोग, उनकी रातें कैसी गुजरती हैं। तो हमें ये लेकिन क्या करें, दूध आपने लेना है, दूध वालों ने रहना है, काम करने वालों ने, आपके घर साफ करने वालों ने, तो वो छोटी छोटी इन्होंने, ये मैंने आइडिया दिया था। 2-3 आइडियाज मैंने शुरू, क्योंकि मैं 71 से एग्जैक्टली, तो मैंने एक तो ये कहा कि ये पॉकेट्स बना दें और इनको डेवलप कर दें। ये लोग बहुत काम के, यही तो हम आते हैं यहाँ पर काम, तो इनके लिए तो कुछ कर रहा है सीडीएस पे, बहुत अरसे से लगे। दूसरा मैंने एक आइडिया दिया था, उस पर अमल नहीं किया, बल्कि 3 आइडियाज के। अच्छा। दूसरा आइडिया दिया था कि इसका अपना बिजली घर होना चाहिए इस्लामाबाद का, क्योंकि फॉरेन कम्युनिटी है यहाँ पर, और यहाँ पर लोड शेडिंग वेडिंग, जो कि उस वक्त के चेयरमैन ने बड़ा पसंद किया, आइडिया नहीं हुआ। फिर एक तीसरा आइडिया दिया मैंने, वो तो कमाल है। वो अभी आप जाएंगे ना 12-20, आप यहीं से उतर आए हैं, अभी साथ बाग में लेके जाएंगे, वहां पर आपको 8 फुट के ह्यूज मासी और सरगम के पॉपेट्स के, जो सीडीए ने 10 साल पहले लगवाए थे, अच्छा, वो लगे हुए। अच्छा, वो भी देखेंगे आप। वो मैंने इनको आइडिया दिया, मैं हर बादशाह को आइडिया देता हूँ, अच्छा, और वो बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, ज़िया-उल हक को, नवाज शरीफ को, बेनजीर को, आसिफ जरदारी को, सबको, और सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं इसको। आइडिया बहुत अच्छा है। आइडिया ये था कि हमारी अपनी तो कोई चीज़ ही नहीं है, हमारा हेरिटेज ही कोई नहीं है, हमारे बच्चों के लिए वो किसको, मिकी माउस को कहेंगे हमारा, किसी को नहीं। तो ये अब ये कैरेक्टर्स हैं, ये इंटरनेशनली नोन है, और ये हम पाकिस्तान में जानते हैं, सब हमने इम्प्रेशन ऐसा बनाया है कि ये बच्चों के दोस्त हैं, जो तो इनको अपनाएं, इनकी गोद में बैठ के तस्वीरें उतरा। तो ये आइडिया बहुत अच्छा, हर बादशाह को बहुत अच्छा, इवन नवाज शरीफ साहब को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि इसको पत्रियाटा में लगवाते हैं। अच्छा, वो मुझे 15 दिन बाद फोन आया नेशनल काउंसिल, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल अवार्ड्स में, मैंने वहाँ जॉब की हुई है, इंसिग्निया मैंने ही बनाया। अच्छा, अच्छा, मैंने उनसे, मुझे फोन किया कि फारूक साहब आपने हमारी शिकायत कर दी है, वो काम। मैंने कहा नहीं, मैं शिकायत नहीं करता कभी। उन्होंने मुझसे आइडिया दे, तो मैंने दे दिया, तो आप ना बनाए, ना करें। नहीं कहते थे, उनको कहना था फंड भी दे, हमारे पास फंड ही कोई नहीं। अच्छा। मैंने कहा फिर ये अब तुमने जवाब देना है, क्या कहें उनको? उन्होंने कहा जी आपकी तरफ से कह देंगे जी मैं बिजी हूँ, तो आज। मैंने कहा कह दें। मैंने कहा कि आप नहीं करना चाहते तो इसमें जबर। तो वो आइडिया फिर बाद किसी बाद में किसी और ने सुना, फिर वो 2 यहाँ पर नमूने के तौर पे बना के लगा, अभी बाहर जाएंगे तो उसमें रोज 100-200 बच्चा आके तस्वीरें उतरवाता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनायत है, अपनायत अपनी तो है ना कोई चीज, चाहे जैसी भी है। एग्जैक्टली।